अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद से ज़हीरुद्दीन बाबर आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, 2 मई का जो वाक़या हुआ है उसके बाद तसलसल के साथ ऐसे वाक़यात हो रहे हैं कि बाद लोगों के नतीजे से कौम का मोराल जो है वो गिर गया है और लोग ये ख्याल कर रहे हैं कि क्या वो इस कदर गैर महफूज हो गए हैं और दहशतगर्द इस कदर खौफनाक हो गए हैं, बहादुर हो गए हैं, दलेर हो गए हैं कि वो किसी को भी नहीं बख्श रहे और जो अनसर्टेनिटी है वो भरपूर अंदाज में प्रिवेल हो रही है। एक नुकता नज़र यह है कि हमारी जो सियासी क्लास है वो इस वक्त पीछे है, उसको आगे आना चाहिए और लोगों में मोराल बिल्डअप करने के लिए अपना रोल प्ले करना चाहिए। दूसरा नुकता नज़र यह है कि पार्लियामेंट अपनी करारदादें पेश कर रही है और उन पर मंजूर कर रही है, मगर उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। जो कौम का इंटेलेक्चुअल हल्का है, जो दानिश्वर है, जो सियासी तजियाकार हैं, वो इस सूरत हाल को किस नज़र से देख रहे हैं, इस पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में ज़हमत दी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और सीनियर तजियाकार बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान। बैरिस्टर साहब, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। बस अब ये बताएं कि ये जो 2 मई का वाक़या हुआ है इसके बाद हम ये देखते हैं कि तसल्सल के साथ दहशतगर्दी की बड़ी वारदातें हो रही हैं, जिससे कौम न सिर्फ हैरान है बल्कि वो परेशान हो गई है कि ये जो सूरत हाल है क्या ये कहीं थमने का नाम लेगी या दहशतगर्द इसी तरह दलेराना इकदाम करते रहेंगे जिससे हमारी जो कौम का जो मोराल है वो और मज़ीद गिरता रहेगा। कौमों की जब आप तारीख देखते हैं ना और उनका जवाल और अरूज देखते हैं तो कोई एक लम्हा नहीं होता है जहाँ अरूज शुरू हो और कोई एक लम्हा नहीं होता जहाँ जवाल हो। ये एक मुसलसल अमल का हिस्सा होता है। बदकिस्मती से हमने 63 साल में कोई ऐसा अच्छा काम नहीं किया सिवाय थोड़े कामों के जिसमें हमने अपनी कोई शक्ल बेहतर की हो, सिवाय इसके कि हम अपनी शक्ल ख़राब ही करते रहे। कोई चीज़ हमने पायदार बनने नहीं दी। कौमें किस तरह बनती हैं? सियासी इदारों से, वो हमने बनने नहीं दिए। सियासतदान को भी ब्लेम कर लें, फ़ौज को भी कर लें। तालीम से कौमें बनती हैं, तालीम आपने फैलाने नहीं दी। पाकिस्तान की मेजॉरिटी अभी भी अनपढ़ है। मुआशी हालात बेहतर हो जाए, कौमों में फ़ख्र आ जाता है। आपका हालत देख लें, पैदा होने वाला बच्चा भी मकरूज़ है। समझ नहीं आती कि कौन सी चीज़ ऐसी है कि जिस पर हम फ़ख्र करें। वजह क्या है? वजह इसकी बड़ी सिंपल सी है। देखिए, फारसी में कहते हैं कि अजमास के बरमास्त, जो हमारे ऊपर हो रहा है हमारा अपना ही किया करता है। आप अगर खड्डे खोदेंगे तो वहाँ भी गिरेंगे। हमने इतनी बेअक्लियाँ की हैं, इतनी बेअक्लियाँ की हैं कि उनका जिक्र करते हुए मुझे तो शर्म आती है। मेरा दिल करता है कि अब माजी की बात ही ना की जाए। जिस मामले में आप फंसे हुए हैं, आप देखें 79 में रशिया आया, ठीक है, हॉट वाटर में जाना है, आपने अमेरिका के साथ रोका, उसको अच्छी बात समझ में आती है। 88 में जनेवा कार्ड हुआ, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल एलीट इकट्ठी थी, मोहम्मद खान जनरल की सरबराही में, तमाम ने कहा हमें अफगानिस्तान से निकलना चाहिए। फिर आपस में तालिबान को आपने लड़ाया। एक को कभी हिकमत यार के साथ हैं, कभी आप रबानी के साथ हैं, कभी आप सयाफ के साथ हैं, कभी आपने मुल्ला उमर को खड़ा कर दिया। उनके नतीजे में जो तबाही हमारे ऊपर आई, 9/11 हुआ, हम कसूरवार बने और चल सो चल। फिर हमने सरेंडर किया। सरेंडर करते करते अब ये हालत है, हमारी मस्जिदें सेफ नहीं, GHQ में सेफ नहीं है, नेवल बेस हमारा सेफ नहीं है, तालीमी इदारे हमारे कोई नहीं रह गए, इकानमी हमारी कोई नहीं, बिजली हमें नहीं मिलती, खाना हमें नहीं मिलता, अस्पताल हमारे बंद हैं, बचा किया। वैसे लोग ये कहते हैं कि ताहाल ये कन्फ्यूजन बरकरार है कि दहशतगर्दी के खिलाफ ये जो जंग है, ये जो लहर जारी है, इसमें अवाम कहते हैं कि हमारी जंग है या अमेरिका ने हम पर मुसल्लत की हुई है। वो ये कहते हैं कि हम इसमें क्यों गाजर मूली की तरह कटे जा रहे हैं और इस हवाले से हुकूमत जो है हमारी वो इस कदर क्यों खामोश है। कैसे हो? बात ये है ना, अगर तो फैसला करे कौम तो उसको यकजहती का एहसास होगा। कौम ने फैसला किया ही नहीं है। आपने सोवियत यूनियन से लड़ा कौम के बगैर, अमेरिका के साथी हैं कौम के बगैर। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसमें ऐन मुमकिन है कि हमें वो जंग भी ठीक हो, ऐन मुमकिन है ये भी कुछ चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। बात ये होती है व्हाट इज़ फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी एक्सटेंशन ऑफ डोमेस्टिक पॉलिसी। डोमेस्टिक पॉलिसी का जो हाल है, फॉरेन पॉलिसी वैसे होगी। अवाम ने, पाकिस्तानी कौम ने फॉरेन पॉलिसी तो बनाई कोई नहीं है। अगर अफगान पॉलिसी, इंडिया पॉलिसी हमने तो नहीं बनाई। अगर हमने बनाई होती पूरी कौम ने, मीडिया का इनपुट होना चाहिए, उसमें सिविल सोसाइटी का होना चाहिए, प्रोफेसर्स का होना चाहिए, फॉरेन ऑफिस का होना चाहिए, कैबिनेट होनी चाहिए, पार्लियामेंट, पॉलिटिकल पार्टियां, ये लोग हैं जो कौम को रिप्रेजेंट करते हैं, उनसे तो कोई पूछता ही नहीं। फॉरेन ऑफिस को पता ही नहीं होता, पार्लियामेंट को पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर नहीं रहे। भाई चंद लोगों ने जब पॉलिसियाँ बनाई हैं, चंद लोग अपने मफाद की खातिर ही बनाते हैं, और चंद लोग जो है, अल्लाह का नबी जो है, जो हमारे लिए
इतना बड़ा है कि उनके गुलाम बिलाल के भी पाँव हम चूमने पड़ जाएं तो मैं चूमने को तैयार हूँ। अल्लाह उसको कहते हैं कि ऐ नबी अपने लोगों से मशवरा कर और मशवरे से मामला चलाया कर। दो लफ्ज़ अंग्रेज़ी के बोल लेते हैं, CSP अफसर हो जाएं या वडेरे, वो कहते हैं हम कायनात की हकीकत को जानते हैं, हम अपने फैसले बनाएं, उसका यही अंजाम निकलना है। जो कुछ हो रहा है हमारी गलत पॉलिसियों के फल पक्के हमारे सामने आ रहे हैं। हालत ये है, कभी उधर से थप्पड़ पड़ जाता है, कभी उधर से कुटाई हो जाती है, कभी उधर से, हमें तो समझ नहीं आ रही। भाई कल तक तो हमने कहा आपने कि 2 मई तक को कि जी अमेरिकी बहुत एडवांस है। मैं नहीं मानता अमेरिका बहुत एडवांस है। ठीक है, अमेरिका से लड़ना कोई इतना आसान काम नहीं है, लेकिन आ सकते हैं जैमर। मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे कहे तो मैं ये मान लूंगा कि अमेरिकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। छुप के भी आ सकते हैं, 200 मील करके भी आ सकते हैं, चलो मान लिया। जाते हुए पता चल गया आपने नहीं मारा कि जी वो आप पे अटैक न करेंगे, चलो मान लेते। और भाई ये तो 4 बंदे थे, आपकी 3 जहाज है आपके उड़ने वाले जो हिंदुस्तान की सर्वेलेंस करते हैं, 2 बर्बाद हो गया, तीसरा आपने बचा लिया। अब आपकी 20-25% कैपेसिटी रहेगी वीजा वी इंडी सर्वेलियंस की, इंटेलिजेंस की। जब तक आपकी बॉर्डर पे इंडिया नहीं जाएगा वो पता नहीं चलेगा। इतना बड़ा काम चीन लड़के आए हैं, दीवार फला, भाई कारी कहानी है। इतने हम खत्म हो चुके हैं और ये नए मंतकी नतीजा है। उसकी वजह ये वैसे हालात किस तरह सुधरेंगे, कौन से इकदाम करने चाहिए, किस सिमत में आगे बढ़ना चाहिए कि मामला बेहतरी की तरफ जाएं? देखो, मैं एज ए शहरी बात करूंगा, ये किसी के बस में नहीं है। अब अमेरिका उनको मारता है, तालिबान भी उनको मारते हैं, ठीक है ना जी। इकानमी हमारी बैठ गई है, पॉलिटिकल पार्टियां इस पोजीशन में नहीं है, ना इन्होंने रखी हैं, तोड़ तोड़ के वो फेंक दिए हैं सारे की सारी, इदारे के सारे। बड़ा सिंपल सा हल है। मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ, मैं आपसे एग्री करता हूँ जो स्टार्ट में आपने कहा कि ये वक्त किसी एक इदारे के बस में नहीं है। मियां नवाज शरीफ ने स्टार्ट में, बेनज़ीर ने जो फैसले किए थे वो ठीक थे कि कलेक्टिव लीडरशिप, चलो जो हो गया हो गया। अब मेरा मशवरा ये है, पाकिस्तान के तमाम वो लोग जो मैटर करते हैं इकट्ठे होके बैठे, इससे बड़ा क्या वक्त आएगा। इकट्ठे होके बैठे, वो कहे भाई देखो ये हमने गलती की है, ABCD, आज के बाद हमारा ये 4 पॉइंट एजेंडा है, 3 पॉइंट एजेंडा है। क्या? मुआशी ठीक करेंगे हम मुल्क की, तालीम को हम फैलाएंगे, आवाम की हम सियत देंगे, अपना लॉ ऑर्डर हम ठीक करेंगे, 5वीं कोई बात हम नहीं करेंगे। बेहतरीन दिमाग मुस्लिम लीग नून दे, 3-4 पाकिस्तान पीपल पार्टी दे, 1 जमात इस्लामी दे, 1 ANP दे, 1 सारों को बुलाए, उनको कहे बेहतरीन आदमी अपने दें, पार्टी पॉलिटिक्स से हटके, जिनमें दिमाग है, ग्रे मैटर है, जो दुनिया समझते हैं, गवर्नमेंट बने, ठीक है ना जी। और उस एजेंडे के ऊपर 10 साल ये चलते रहे, फौज भी उनका साथ दे, जुडिशरी भी उनका साथ दे, तब तो कोई इम्कान है। दुनिया को भी मालूम हो कि पाकिस्तान गिरा हुआ नहीं है। अब तो फ़ोन कॉल करते हैं तो हम लेट जाते हैं, आके मारते हैं तो हम अपने उनको हेलीकॉप्टर जो है ना जाके वापस कर आते हैं। हमारी अब तो ये हालत है। ऐसे कोई लोग हों उनको वो सीरियस लेंगे। और समझे कि कोई ऐसे मामलात हो रहे हैं, कुछ ऐसे इकदाम हो रहे हैं जिससे ये मसाइल हल होंगे, जिससे हमारी मुश्किलात में कमी आएगी, हमारा जो आज है उसकी निस्बत हमारा कल बेहतर होगा। कोई बातें नहीं हो रही। ये टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट तो हम खिलाफ हैं। मुझे सख्त इख्तलाफ है बेनज़ीर पीपल पार्टी से, बेनज़ीर की पार्टी से, भुट्टो पार्टी से, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इनकी गवर्नमेंट को हटा के टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट बनाया जाए। पीपल अगर तो ये बात है तो हम खुल के कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को 100% अपना टर्म पूरा करना चाहिए। लेकिन अगर सारे सियासतदान, सारी बड़ी पार्टियां गवर्नमेंट को उनको मिला के एक नेशनल गवर्नमेंट इस तरह बनाती है कि भाई क्राइसिस गवर्नमेंट है, जैसे वॉर कैबिनेट होती है। चर्चिल वाज नोबॉडी। चर्चिल की पार्टी के चंद वोट थे पार्लियामेंट में, लेकिन उसका किरदार, उसकी फहम, उसकी फरासत, उसकी स्ट्रेंथ दुनिया को मालूम थी। बैठी कैबिनेट, सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई, सर वेस्टर्न आप आए, आप हमारी क़यादत करें। वो 67 ईयर का बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ और उसने अकेले पूरी कौम को खड़ा किया। लंदन में बम फिर रहे थे, सड़कों पे फिरता था, कौम को इकट्ठा किया। जंग अजीम दोम में हिटलर को उसने शिकस्त दी। उसके बाद कौम ने इलेक्शन में उसको निकाल के बाहर फेंक दिया, क्योंकि उसका काम सिर्फ वार जिताना था। अब हमारी इस तरह की सूरत हाल है।